हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं मानिला देवी टेम्पल। जो लोग उत्तरांचल से हैं उन्हें इस मंदिर के बारे में ज़रूर पता होगा और बहुत से लोग तो इस मंदिर में गए भी होंगे। गाइज, उत्तरांचल का मौसम लगभग ठंडा ही होता है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ इसलिए मैं दिल्ली की बात करूँगी कि जिस समय हम लोग गए थे तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट वहाँ हमें सुबह और शाम ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ ही रही थी। उत्तरांचल में वैसे भी 12 महीने सुबह और शाम आपको वुलन के कपड़े और ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती ही है। बट जैसे ही हमने मानिला देवी रोड पर एंटर किया तो वहाँ कुछ अलग ही ठंड थी। जितना हमारे घर में ठंड थी उससे ज़्यादा ही ठंड थी, जबकि हम दोपहर में 1-2 बजे के आसपास गए थे। इतनी दोपहर में जाने के बावजूद वहाँ उस एरिया में इतनी ज़्यादा ठंडक थी कि पूरे रास्ते में दोनों तरफ आपको बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे और इन पेड़ों की छाँव रास्ते पर बनी रहती है, जिस वजह से पूरे रास्ते में आपको इतनी ठंडक का एहसास होगा और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। इसीलिए पूरे रास्ते में हमें तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। गाइस, ये मंदिर सबसे ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। दिल्ली की इतनी गर्मी देखने के बाद ये मौसम में हमें बहुत मज़ा आ रहा था और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और आद्विक तो डांस और गाना गाने में ही लगा हुआ था, उसे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था मौसम को देखकर। उसके बाद हम पहुंच गए मंदिर के पास। ये मंदिर की पार्किंग कुछ इस तरीके से थी। बाहर 2 दिन पहले यहाँ पर मेला लगा हुआ था, इसलिए ज़्यादा साफ़ सफाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रखी थी। गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हमने की मंदिर में एंट्री, और एंट्री करने के बाद हमने की पूजा शुरू। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहाँ पंडित जी बैठे हुए थे। हमने उन्हें प्रसाद दिया, उन्होंने भगवान को भोग वगैरह लगाने के बाद हमसे दिया बत्ती करने को कहा। फिर हमने दिया बत्ती करी, धूप अगरबत्ती जलाई, पूजा करी। वहाँ पर शिवालय भी था, वहाँ भी हमने जल वगैरह चढ़ाया, दिया बत्ती करी, पूजा करी। अंदर ये मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ सारे देवी देवताओं की ऐसे मूर्ति बनाई गई है। अभी साइड में जो आप छोटे छोटे मंदिर देखेंगे, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कान लगाकर ध्यान से सुनने पर नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। बट वो आवाज़ सभी को नहीं सुनाई देती, सिर्फ कुछ लोगों को ही सुनाई देती है। इस मंदिर की स्थापना के पीछे ये मान्यता है कि बहुत सालों पहले 2 चोर एक सोने से लदी हुई माता की मूर्ति को चुरा के जा रहे थे। तो जैसे जैसे वो रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो मूर्ति भारी होती जा रही थी। एक जगह ऐसी आई कि वो मूर्ति बहुत ही भारी हो गई और चोरों ने सोचा कि इस मूर्ति को क्यों ना रख कर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। तो जैसे ही वो मूर्ति उन्होंने नीचे रखी और थोड़ा आराम किया और दोबारा उस मूर्ति को उठाने की सोची, तो वो मूर्ति उन चोरों से उठी ही नहीं और वो मूर्ति को छोड़कर चले गए। अब ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ चोरों ने उस माता की मूर्ति को रखा था। वहाँ के राजा ने यहाँ मंदिर बनाकर उस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित कर। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता हो गई। यह भी माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो ज़रूर पूरी होती है। उसके बाद मंदिर पहुँचने के बाद हमें ये पता चला कि मानिला देवी मंदिर 2 हैं, यानी कि तल्ला मानिला और मल्ला मानिला, जिसका मतलब होता है नीचे का मानिला और ऊपर का मानिला। तो जब हम तल्ला मानिला घूम लिए तो फिर हमने सोचा क्यों ना जब आए हैं तो मल्ला मानिला भी घूम लिया जाए। उसके बाद फिर हम निकल गए मल्ला मानिला घूमने के लिए। तो वहाँ का रास्ता भी कुछ इसी तरीके से था, एकदम ठंडा ठंडा, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ, पूरे पेड़ों से घिरा हुआ, एकदम छाँव, बस बहुत मस्त मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए मल्ला मानिला मंदिर। उसके बाद जब हम मंदिर पहुँचे तो हमने पंडित जी को प्रसाद दिया, उन्होंने प्रसाद भगवान जी को भोग लगाया। उसके बाद हमने धूप अगरबत्ती दिया जलाकर भगवान की पूजा करी। इस मंदिर की मुझे सबसे ज़्यादा खास बात ये लगी कि यहाँ पर जितने भी देवी देवताओं भगवानों की मूर्ति थी, उन मूर्तियों में भगवान के फेस पर, लिप्स पर एक अलग ही स्माइल थी, जिसे देखकर मन में बड़ी शांति हो रही थी। मुझे तो बहुत शांति मिली। यहाँ भी लोगों ने अपनी मन्नत की चुन्नियाँ बांधी हुई थी।
ये मंदिर भी सबसे ज़्यादा टॉप पर था, मतलब कि जो पहले वाला मानिला मंदिर था वो तो ऑलरेडी वैसे ही टॉप पर है, बट ये मंदिर उससे भी ज़्यादा टॉप पर था, तभी इसे मल्ला मानिला यानी कि ऊपर वाला मानिला कहा जाता है। यहाँ मंदिर में बहुत सारे पेड़ थे और उन पेड़ों पर रुद्राक्ष, अखरोट, खुमानी, पोलम बहुत छोटे छोटे उगे हुए थे, जिसे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। वो अभी सीज़न नहीं था, इस वजह से वो पूरे अच्छी तरीके से पके नहीं थे, बट वो छोटे छोटे ग्रीन कलर के बहुत अच्छे लग रहे थे। भगवान के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग चल पड़े अपने घर की तरफ, क्योंकि मंदिर जाना था, इस वजह से हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और हमें लगी हुई थी बहुत ज़ोरों से भूख। मंदिर से उतरते समय आपको पता ही चल रहा होगा कि ये मंदिर कितने ज़्यादा टॉप पर था। तो गाइज़, आपको मानिला देवी मंदिर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोबारा मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय।